वेलकम बैक नाजरीन। रोज़े में ना जैसे जैसे रोज़ा गुजरता जाता है और रमज़ान के आखिरी अशरा जो है वो करीब आता जाता है, तो और ज़्यादा ना लोगों में मैं देखता हूँ कि जैसे ना वो हमने देखा कि रोड रेज बढ़ती जाती है। पिछले दिनों लाहौर के एक अंडरपास में भी हमने देखा, क्या सीन था। देखिए वो एक आदमी के साथ किस कदर ज्यादती की गई। तो इस तरह कराची में भी हमने देखा, बोर्ड बेसिन पे भी एक गाड़ी ने रिवर्स होकर बाकायदा तौर पे मारा एक गाड़ी को और बड़ी ज्यादती उन्होंने की। तो जैसे जैसे रमज़ान का आखिरी अशरा करीब आ रहा है, सब्र और इस्तकामत और थोड़ा हौसला बढ़ने की बजाय कम होता जाता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम लोगों की बजाय अपने ऊपर ही करते रहें कि यार मैं बर्दाश्त करूंगा, मैं सब्र कर लूंगा, सब यही करें, तो मेरा ख्याल है सभी सब्र कर लेंगे और ज़रा बेहतरी भी हो जाएगी। क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं कि कोई अपने घर कभी ना पहुंचा हो कि पिछले रमज़ान में रश बहुत था, मैं आज तक घर नहीं पहुंचा। ये तो आप एक दिन घर पहुंच ही जाएंगे, आप फिक्र ना करें। क्योंकि अक्सर इज्तिमात पे ये होता है कि मैं आगे निकल जाऊं, किसी का कुछ नहीं रह जाता यार, सब पहुंच जाते हैं। पिछले दिनों में एक जगह से गुजर रही तो ट्रैफिक बहुत रुका हुआ था, बड़ी बुरी सूरत हाल। तो एक बंदा मेरे सामने दुकान से दूध लेकर निकला, बाइक पे था। अब उसकी कोशिश थी मैं किसी तरह जल्दी से निकल जाऊं, तो वो निकलने के चक्कर में गिरा और वो दूध सारा गिर गया। तो दोबारा दुकान पे दूध ले चला। देखो यार ये क्या टाइम तुमने बचाया यार। ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਟੋਲੇ ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਬਿੱਲੀ ਛੱਡ ਗਈ। अच्छा, अक्सर ये उस दुकान के आगे ना बिल्ली लेके खड़ी होती है, क्यों ऐसे डुलदा होता है। अच्छा, बिल्ली के हवाले से मुझे याद आया कि आजकल ना एक ऐसी बीमारी निकली हुई है जो घर में से हो रही है, बिल्लियों से हो रही है और डॉग से हो रही है। ज्यादातर वो लोग जो उनको बहुत ज्यादा गले लगाते हैं, उन्हें चूमते हैं, उन सबको ये ख्याल रखना चाहिए कि वैक्सीनेशन वक्त पे कराएं, क्योंकि जानवर बहुत खतरनाक इस वक्त ऐसी बीमारी का शिकार हैं, बिल्लियां और कुत्ते, कि उन्हें ज्यादा उससे प्रॉब्लम नहीं हो रहा, लेकिन जो इंसानों को हो जाता है ना, वो रेबीज टाइप का ना, वो थोड़ा पागलपन का जैसे अटैक होता है, वो उस तरह का हो जाता है। तो बहुत एहतियात करें। मेरा हमसाया है मेरे ऊपरले पोर्शन च रहिंदा अजीम विकी। हाँ जी, ਇਹਨੇ ਰੱਖੀ ਬਿੱਲੀ। अच्छा, ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। जी जी। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ, ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰੀ ਬਿੱਲੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿੱਲੀ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ 1000 ਦੇ। ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ, ਬਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। क्यों? ਕਹਿੰਦੀ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਜਾਗੀ, ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। अच्छा, एडी गैरतमंद बिल्ली ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ 1000 ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਏਡੀ ਸਿਆਣੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੇਬ ਲਵਾ ਲਈ। सलीम साहब, आपने भी तो न्योले पाले हुए थे, उनका क्या हुआ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। अच्छा चले, बात तो और तरफ निकल गई। मैं बात कर रहा था श्रिम्प की। आपको याद है पिस्टल श्रिम्प की बात हुई थी? जो फायरिंग करता था, जो फायरिंग करता है। मुझे एक और श्रिम्प मिल गया। अच्छा जी, उसको बॉक्सर श्रिम्प कहते हैं। वो बॉक्सिंग करता है, समंदर में वो मुक्के मारता है। उसका जो मुक्का है ना, वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਥੱਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਕੇ हल्के मेरी कमर च मार। सर वो उसका इतना जोरदार मुक्का होता है कि जब वो मुक्का किसी को पड़ता है ना, किसी चीज को, अव्वल तो वो एक्वेरियम वगैरह कुछ नहीं समझता, वो मोटे मोटे शीशे भी तोड़ देता है वो। उसका एक मुक्का आप जब पलक झपकते हैं ना, इतनी देर में वो 50 मुक्के मार देता है। इतनी स्पीड, एडा खतरनाक। और उसका एक मुक्का पता है कितनी हीट जनरेट करता है? जब गर्मियां होती हैं तो 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। बहुत होता है। 4400 डिग्री सेंटीग्रेड। एक मुक्के ना, एक मुक्के से वो इतनी हीट जनरेट करता है। ये बड़े बड़े शेल्स हैं जो हम काटते हैं हथौड़ा मार के, या उसके लिए आते हैं लोहे के खोलने वाले औजार, वो एक मुक्के में तोड़ देता है। इस पे ना साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा इस पे रिसर्च भी की है कि यार इतनी स्पीड कि अल्लाह ताला ने देखे ना चीजें ऐसी बनाई हुई हैं। और ये ऐसा है कि इसके पास से कोई चीज गुजरती है ना, उसको पता भी नहीं चलता मुझे मुक्का लग चुका है। और उसका जो पूरा शेल है वो टूट चुका होता है, वो रेजा हो चुका होता है, और उसको पता ही नहीं होता। मेरे साथ फिर भी टुरिया जाता, नहीं मर जाता है, वहीं मर जाता है, वहीं पे ही खत्म एकदम। और मैंने एक स्टिंगरे देखी। वो स्टिंगरे क्या है? वो एक मछली होती है, आपको याद होगा, वो यूं करके ना ऐसे एक स्क्वायर की शक्ल होती है और बड़े आराम से वो स्विम करती है, बड़े आराम से, और पीछे बड़ी लंबी उसके दुम होती है, उसको स्टिंगरे कहते हैं। एक स्टिंगरे मैंने देखी, वो उसको इलेक्ट्रिक स्टिंगरे कहते हैं। जब जानवर कोई पास आता है ना, उसके मछली या कुछ, वो बिजली छड़ती है तो वो ना, हाँ, उसको अपनी आगोश में ऐसे ले लेती है
अब वो तैर रहा है, उसको नहीं पता कि इसने मुझे आगोश में क्यों ले लिया, शायद प्यार से ले लिया। वो समंदर च लेके फिर दिया वो 220 वोल्ट का झटका मारती चारों तरफ। हेलो जी, वो बिजली निकलती है उसमें से। पानी में पानी च जिन्ने जानवर उन्होंने दस्ताने ले ले। डॉक्टर साहब मैं पढ़ रहा था कि उसके अंदर जो बिजली का जनरेटर लगा हुआ है, उसके जो मसल्स के अंदर, वो इतना स्ट्रांग है कि वो मुसलसल बहुत देर तक 220 वोल्ट आपको कॉन्टिन्यूसली दे सकती है। और उस पर रिसर्च हो रही है कि हम बिजली कैसे पैदा कर सकते हैं ऑर्गेनिकली। सर वो जनरेटर भी होता उसमें? हाँ, लेकिन चेंज ओवर कौन करता होगा? कसुन मारदा की ना भाई दा दस्या तुसी? मेंटिस श्रिम्प भी कहते हैं, बॉक्सर श्रिम्प भी कहते हैं उसे। हेलो, वो किन्ने दा हुंदा जी? यार तुमने क्या करना है? इन्हें अपना खानदान मरवाना। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।